जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को इंडिया लाइव 24 परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये जो 73वां स्वतंत्रता दिवस है, मेरी भारतवर्ष की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरी बात ये है कि इस बार हम घरों में फूल पौधे जैसी पौधों को लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारी हरियाली भी होगी। और इस बार हम हर गरीब परिवार को जो किसी न किसी कारणवश से कमज़ोर हो गया है, लॉकडाउन की वजह से उनको आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, उनको हम आर्थिक रूप से कुछ न कुछ मदद करेंगे। समस्त देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयाँ। ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসে উদার মন তথা বরাকবাসীকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। यूपी के भदोही में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, अन्य आयाम प्रमुख व भदोही कार्यकर्ताओं के तत्वाधान में नगर के श्री महादेव मंदिर के प्रांगण में अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने भारत देश को फिर से अखंड भारत बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर काशी प्रांत के उपाध्यक्ष तरुण कुमार शुक्ला ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त हिंदू समाज को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं विंध्याचल विभाग अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा कि अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश के संत और महात्माओं के आदर्शों पर चलना होगा। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को एवं ग्राम पंचायत रसूलपुरा के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं अमित पांडे आप समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं अजय पाठक स्वतंत्रता दिवस के शुभ उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। रविवार सुबह गाय चराने जंगल गए दो ग्रामीण नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए। सूचना मिलने पर पहुंची आपदा प्रबंधन पुलिस टीम ने दोनों ग्रामीणों का रेस्क्यू कर सही सलामत बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के नैनी डांडा ब्लॉक के गांव उलेत के दो ग्रामीण भगत सिंह और प्रदीप नेगी अपनी गायों को चराने जंगल गए थे। जैसे ही दोनों रास्ते में पड़ने वाली देवता नदी के बीचों बीच पहुंचे, तभी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे दोनों बीच नदी में फंस गए। आसपास के लोगों ने देखा तो फौरन आपदा प्रबंधन टीम को फोन करके इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सल्ट थानाध्यक्ष धीरेन्द्र पंत अपनी टीम समेत घटना स्थल पहुंचे और दोनों ग्रामीणों को बीच नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस साहसिक काम के लिए तैराक संजीव पुरोड़िया को सल्ट पुलिस टीम ने बतौर इनाम 1000 और धूमाकोट के थानाध्यक्ष प्रमोद उनियाल ने भी नकद इनाम दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए पौड़ी से राकेश तिवारी की रिपोर्ट।
पर्व पचहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों व पालरा ग्राम पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई सभी देशवासियों और अजमेर वासियों को। मेरा सभी अजमेर वासियों से निवेदन है कि कृपया मास्क लगाएं, 2 गज दूरी की पालना करें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं हरिशरण वर्मा, नगर व्यवस्था प्रमुख RSS की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आसाम में काछार के धलाई थाना क्षेत्र में 10 दिन के अंदर हुई 4 हत्या और 1 किडनैपिंग की वारदात से नाराज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर दिया। इसके साथ ही थाना अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में अपराधियों को जल्द ही पकड़ने की मांग की गई है। हिंदू जागरण मंच के धलाई ब्लॉक प्रेसिडेंट अमलेंदु दास ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को जल्द ही नहीं पकड़ा गया तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। পুলিশ সেই দুষ্কৃতীদের আসল যারা ষড়যন্ত্রকারী মাস্টার মাইন্ড আছে অথবা দুষ্কৃতী আছে ওদেরকে ধরতে পারেনি। তো ডিসি ম্যাডামকে জবাব দিতে হবে যে কেন ধরতে পারছে না, ব্যর্থতা ডাইরেক্ট প্রমাণ লিখে দিতে হবে যে কয় দিনের ভিতরে ধরবে। সেটা যদি লিখে না দেন আজকে এখান থেকে সেই আন্দোলন থামবে না। इंडिया लाइव 24 के लिए काछार से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। हाल ही में सरकार की ओर से जारी 3 अध्यादेशों से नाराज सैकड़ों किसानों ने हरियाणा के करनाल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसान जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने तीनों अध्यादेशों की प्रतियां जलाकर रोष व्यक्त किया। ये सभी किसान अध्यादेशों को वापस लेने और सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग कर रहे थे। गुस्साए किसानों का कहना था कि यह अध्यादेश न तो किसानों के हक में है, न ही देश हित में, और अगर जल्द ही इन्हें वापस नहीं लिया गया तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करके पहले हम इनकी प्रतियां फूकेंगे और फिर अपना ज्ञापन देंगे डीसी साहब को प्रधानमंत्री के नाम, और उसके आगे 17 तारीख को सिरसा में एक मीटिंग होगी। उसके बाद हमारी 10 सितंबर को एक बहुत महापंचायत होगी। उसका समय भी और टाइम कहाँ रखें कहाँ ना रखें वो करेंगे। उसके बाद फिर अगले आंदोलन तैयार किए जाएंगे। अदालत में भी नहीं जा सकते, उसका सारा का सारा ठेका SDM को दे दिया। SDM सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी सरकार की मानेगा या भाई उद्योगपतियों की मानेगा? पैसे वाले हैं, किसान तो मर गया। उसको 1 महीने, जैसे हमारे किसी ने फसल खरीद ली, पैसा नहीं दिया, 1 महीने का टाइम बाउंड है। SDM 1 महीने में फैसला देगा, उसके बाद फैसला ना दे तो फिर कृषि अधिकारी 1 महीने में देगा। 2 महीने तो वैसे लूट के किसान, 2 महीने के बाद फसल भी गई किसान की, तो 4 महीने तो ऐसे लूटता रहेगा। वो फसल पैदा करेगा या भाई आंदोलन करके अपने पैसे लेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से समस्त देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आगामी त्योहार गणेश चतुर्थी, डोल 11 व मुहर्रम को लेकर एसडीएम शिवानी तरेटिया की अध्यक्षता व एसडीओपी प्रशांत सिंह भदौरिया की विशेष उपस्थिति में गुरुवार को पिंपल रावा व सोनगच्छ में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एसडीएम शिवानी तरेटिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण त्योहार सावधानी पूर्वक मनाएं। यह मत भूले कि संक्रमण का खतरा टल गया है। शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए ही त्योहार मनाएं। इस अवसर पर सभी धर्म के धर्मगुरु, गणमान्य नागरिक, पत्रकार, पुलिस व प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट।
स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर भदोही कोतवाली में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कोरोना के कारण सादगी से मनाया गया, जिसमें भदोही सीईओ भूषण वर्मा व शहर कोतवाल श्रीकांत राय उपस्थित रहे तथा झंडारोहण का कार्यक्रम भदोही सीईओ भूषण वर्मा के नेतृत्व में किया गया। झंडारोहण के बाद झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती शिशु मंदिर स्टेशन रोड में भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भदोही के चेयरमैन अशोक जायसवाल भी शामिल हुए तथा झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए सहयोगी सुरेश कुमार गुप्ता के साथ विवेक कुमार बिंद की रिपोर्ट। चौहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सैदपुर नगर के सभी प्रशासनिक भवन, कोतवाली शिक्षण संस्थानों, बैंकों व व्यावसायिक संस्थानों द्वारा बड़े हर्षोल्लास एवं धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से स्कूल व कॉलेजों की छुट्टियों के कारण स्वतंत्रता दिवस साधारण तरीके से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सैदपुर कोतवाली के थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज एवं सभी सिपाही उपस्थित रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। भारतवर्ष में 74वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर गंगा नदी की सेहत को ठीक करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में पाए जाने वाली राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए डॉल्फिन सेंचुरी की विशेष घोषणा कर दी है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है, गैंगेटिक डॉल्फिन की शुरुआत जो है सो की होगी भारत में, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण उद्घोषणा है। और इसके पीछे आप देखेंगे तो इनफैक्ट जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उसकी कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने अनुशंसा की थी कि टाइगर प्रोजेक्ट के तौर पे ये जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाए। प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक घोषणा के बाद बक्सर से बटेश्वर कहलगांव तक की गंगा डॉल्फिन सेंचुरी में शामिल हो गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद जसपुर क्षेत्र में स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, रोडवेज की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से उठाते आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की स्थापना हुए लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। ना तो यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम है, ना ही यात्रियों के लिए कोई बस अड्डा है, और यहाँ की सड़कें तो ऐसी है माशाअल्लाह। जसपुर नगर पालिका भी वेंटिलेटर पर चल रही है, इस समय स्थिति बहुत खराब है। जनप्रतिनिधि आते हैं और खोखले वादे करके चले जाते हैं। जसपुर को जरूरत है कि कोई नई पार्टी आए और जसपुर का विकास हो। लेकिन जसपुर के लोगों की समस्या अब तक वहीं की वहीं है। हर बार चुनाव आते ही पार्टियों के उम्मीदवार जसपुर की जनता को मूलभूत सुविधा देने की बात तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने किए वादों को भूल जाते हैं। यहाँ पे ना ही आपका शौचालय है, ना ही यहाँ स्टेडियम है, ना ही बेहतर सड़कें हैं। जनप्रतिनिधि आते हैं, सिर्फ झूठे वादे कर चले जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारें सिर्फ अपने प्रतिनिधियों का, अपने कार्यकर्ताओं का ही भला करती है। क्षेत्र की आवाम की ज़रूरतों से सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्र वाले मुझसे पूछते हैं कि इसीलिए उत्तराखंड बनवाने के लिए संघर्ष करा। क्या जवाब दूं? मैं पूछना चाहता हूँ हाईकमान से, कांग्रेसी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या करा उन्होंने इस उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड में जसपुर विधानसभा के लिए कि हम जसपुर के वासी हैं। क्या है? एक रोडवेज बस स्टैंड नहीं, एक गरीब जनता के लिए ट्रेन नहीं, एक हमारे नवयुवकों के लिए स्टेडियम नहीं, सड़कें नहीं, पानी नहीं। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला मुख्यालय में 74वें स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय बेमेतरा के बेसिक स्कूल में ध्वजारोहण कार्यक्रम संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट में आज़ादी से पूर्व के राजकीय इंटर कॉलेज मानिला के जीर्ण व जर्जर हो चुके भवनों के जीर्णोद्धार का शिलान्यास आज़ादी के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता ने राजकीय इंटर कॉलेज मानिला का नाम हरिदत्त मठपाल के नाम से रखने की मांग की है। इंडिया लाइव 24 के लिए मानिला से राजेश तिवारी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।